जालिम बादशाह और उसकी खूबसूरत बेटी। किसी जमाने में एक बहुत बड़ा और ताकतवर बादशाह था जिसका नाम सुल्तान जलालुद्दीन था। वो अपनी सल्तनत में अपनी सख्त मजाजी और जालमाना फैसलों की वजह से मशहूर था। उसके लिए ताकत ही सब कुछ थी और वो अपनी मर्जी के खिलाफ किसी की नहीं सुनता था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसकी बेटी शहजादी ज़ैनब। ज़ैनब न सिर्फ बेहद खूबसूरत थी बल्कि दिल की भी बहुत नेक थी। उसकी मुस्कुराहट में वो जादू था जो हर किसी को अपना गरवेदा बना लेता था। मगर वो खुश नहीं थी क्योंकि उसके दिल में एक ऐसा राज था जो अगर उसके बाप को मालूम हो जाता तो तूफान खड़ा हो जाता। मोहब्बत जो छिपानी पड़ी। शहजादी ज़ैनब को मोहब्बत हो गई थी, मगर किसी अमीर शहजादे से नहीं बल्कि एक गरीब मगर बहादुर नौजवान हमजा से। हमजा एक आम सिपाही था मगर उसका दिल सच्चा और जज्बा खालिस था। ज़ैनब को उसकी सादगी और बहादुरी ने दीवाना बना दिया था। दोनों चुपके चुपके महल के बाग में मिलते, एक दूसरे से वफा निभाने के वादे करते, लेकिन उन्हें मालूम था कि सुल्तान जलालुद्दीन कभी इस मोहब्बत को कबूल नहीं करेगा। जुल्म का हुक्म। एक दिन सुल्तान ने ऐलान किया कि ज़ैनब की शादी एक दूसरे शहजादा हामर से होगी जो एक दौलतमंद रियासत का वलीअहद था। ज़ैनब के लिए यह खबर किसी क़यामत से कम न थी। उसने अपने वालिद के सामने हाथ जोड़े, गड़गड़ाई, मगर सुल्तान ने एक न सुनी। उसका हुक्म था, एक शहजादी की शादी किसी फकीर से नहीं हो सकती। हमजा को महल के सिपाहियों ने पकड़कर कैद में डाल दिया ताकि वो कभी ज़ैनब से न मिल सके। ज़ैनब ने जब ये सुना तो उसका दिल टूट गया। उसने रोकर अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरी मदद फरमा। जिनका ज़हूर। उसी रात जब ज़ैनब अपनी कोठरी में बैठी जार व क़ितार रो रही थी, अचानक कमरे में एक तेज हुआ चली और एक पुरअसरार आवाज गूंजी। सामने एक जिन खड़ा था जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं मगर एक शर्त पर। जिन की गूंजती हुई आवाज सुनकर ज़ैनब कांप गई। कौन हो तुम? ज़ैनब ने घबरा कर पूछा। मैं वो हूं जो सच्चे दिल की फरियाद सुनता हूं, मगर तुम्हें एक आजमाइश से गुजरना होगा। अगर तुम कामयाब हुए तो तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा, वरना हमेशा के लिए खो दोगी। आजमाइश का रास्ता। ज़ैनब ने बगैर कुछ सोचे फौरन हाँ कर दी। जिनने उसे 3 रातों में 3 आजमाइशें दें। हिम्मत की आजमाइश। उसे सुल्तान के खजानों से वह खंजर लेना था जो सिर्फ उसके तख्त के नीचे छिपा होता था। वफादारी की आजमाइश। उसे साबित करना था कि वह हमजा से सच्ची मोहब्बत करती है बगैर किसी लालच के। कुर्बानी की आजमाइश। उसे अपनी जान की परवाह किए बगैर हमजा को कैद से आज़ाद करवाना था। आखिरी फैसला। ज़ैनब ने हिम्मत दिखाई और पहला इम्तिहान पास कर लिया। उसने खंजर हासिल कर लिया। फिर उसने साबित किया कि उसकी मोहब्बत किसी दौलत के लिए नहीं बल्कि सिर्फ सच्चाई के लिए है। आखिर में जब हमजा को कत्ल करने का हुक्म हुआ तो ज़ैनब ने दरबार में जाकर सबके सामने ऐलान किया, अगर हमजा मरेगा तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। ये सुनकर पूरा दरबार खामोश हो गया। लोगों में चहमगोयां होने लगीं। सुल्तान ने पहली बार अपनी बेटी की आंखों में वह ताकत देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। एक लम्हे के लिए उसके दिल में रहम आया, मगर वो अपनी ज़ुद का कैदी था। अचानक जिन की आवाज फिर से गूंजी। इम्तिहान पूरा हुआ, अब इंसाफ होगा। इंसाफ और आज़ादी। अचानक दरबार में जिलजिला सा आई और सुल्तान का तख्त लरज़ने लगा। सब खौफज़दा हो गए। जिन की आवाज फिर आई, जो जालिम होता है उसका अंजाम बुरा होता है। सुल्तान ने घबराकर हमजा को आज़ाद करने का हुक्म दे दिया। जैसे ही हमजा कैद से बाहर आया, ज़ैनब दौड़कर उसके गले लग गई। पूरा दरबार ये मंजर देखकर हैरान था। सुल्तान ने शख्स तस्लीम कर ली और ज़ैनब और हमजा को शादी की इजाज़त दे दी। मगर उस दिन के बाद वो सुल्तान कमज़ोर हो गया और जल्द ही सल्तनत की ज़िम्मेदारी कार ज़ैनब और हमजा के हाथ में आ गई। बंदीगा का ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जुल्म चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर सच्ची नीयत और पख्ता यकीन हो तो अल्लाह मदद ज़रूर करता है। जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करो, क्योंकि खामोशी कभी भी इंसाफ नहीं दिलाती।